हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी का बेसिक मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। यहां पर मैंने दो ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ग्राफ को मैंने इंटरवल ए और बी के बीच में बनाया है। जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हो कि इस ग्राफ पर अभी कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। या फिर अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे पेन को पेपर से लिफ्ट करने की जरूरत होगी या नहीं। तो आप देख सकते हो कि मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को पेपर से लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ग्राफ्स को कॉन्टिन्यूअस ग्राफ्स कहा जाता है। अब यहां पर हम सेकेंड ग्राफ की बात करेंगे। सेकेंड ग्राफ को भी मैंने ए और बी के बीच में ड्रॉ किया है, लेकिन आप इसे जब ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया होगा तो x इक्वल टू के पर, इस पॉइंट के पर मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मुझे पेन को पेपर से उठाना पड़ेगा। या फिर अगर हम कहें तो यहां पर इस ग्राफ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट है या नहीं है। तो ऐसे ग्राफ्स को कहा जाता है डिसकंटीन्यूअस ग्राफ। ओके, ये तो हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी का ग्राफिकल मीनिंग समझा है। अब मैं यहां पर आपको कॉन्टिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताना चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक फंक्शन है f(x), एक पॉइंट है x इक्वल टू a। अब अगर मुझे इस पॉइंट पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है तो उसे कैसे डिस्कस किया जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकली इफ लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ a, अगर ये लिमिट f ऑफ a के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। इसे और इलेबरेट करना चाहूं तो लिमिट को मैं इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, LHL एंड RHL। अगर LHL और RHL आपस में इक्वल हो जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यह हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर। तो ये तो हुई लिमिट की बात। ये लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ a के। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती है तो भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सीखा कि कॉन्टिन्यूटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। आने वाले लेक्चर्स में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में किस तरह से कर सकते हैं।